अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है पैन में, उसके अंदर मैंने प्याज शामिल किए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दूँगी कि क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी। तो उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया, उसके ऊपर लिड लगा दिया ताकि वो ख़ुद ही उसकी भाप से नरम हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर और ग्रीन मिर्चें वो ऐड की हैं, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये भी अच्छे से नरम हो जाए। फिर इसके ऊपर लिड लगा के इसको छोड़ दूँगी। अब अच्छे से ये भुना जा चुका है। तो इसको थोड़ी देर और फ्राई करूँगी मैं ऐसे ही, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और इसकी ग्रेवी बनाने में बहुत आसानी हो जाए। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ऐसे मैं साबित जो मसाले हैं वो ऐड नहीं करूँगी, इसको मैं ग्राइंड करके करूँगी। तो जब ग्राइंड करना है इसके छोटे से मिक्सचर के अंदर मैं साथ में 2 चम्मच जो है वो दही भी ऐड कर दूँगी, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और बढ़ जाए। तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच दही शामिल कर रही हूँ और फिर इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। ये यहाँ पे जो मिक्सचर है वो ग्राइंड हो चुका है। अब उसी पैन में वापस जाते हैं, जो थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ था उसके अंदर मैं आलूओं को ऐड करूँगी और उसको अच्छे से एक दफ़ा फ्राई कर लूँगी। ऑयल इसके अंदर अब ना होने के बराबर ही है। चलें ये इसको अच्छे से एक दफ़ा भून लेंगे। उसके बाद जो सारा का सारा मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ, ताकि आलूओं को मैंने इसी मिक्सचर के अंदर पकाना है, मैं इसको अलग से बॉईल नहीं किया हुआ। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा ज़ीरा और फिर धनिया पाउडर और हल्दी। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और फिर लास्ट में इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। सारी चीज़ें मैंने साथ साथ लिख दी हुई हैं कि कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें ऐड करनी। नमक आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो तो। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी ऐड करूँगी। इसको अच्छे से पकाऊँगी। पकाने के बाद फिर इसके अंदर मैंने जो 3 अंडे बॉयल किए हुए थे वो मैं कट करके वो शामिल कर दूँगी। और इसके अंदर अभी थोड़ा सा शोरबा टाइप है, थोड़ी सी ग्रेवी टाइप है, इसको इतना पकाऊँगी ये थोड़ी सी थिकनेस इसके अंदर आ जाए। चलें अब ये अच्छे से थिक हो चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड करूँगी और फ्रेश धनिया, ताकि इससे फ्लेवर जो है वो और मज़ीद बढ़ जाए। तो अब मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका फ्लेवर काफ़ी थिक हो चुका है और ये बहुत मज़े का लग रहा है। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो। चलें मैं आपको इसको निकाल